नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल MW मैथ वाला पर स्वागत है। तो चलिए आज बात करेंगे हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और नेतरहाट विद्यालय में आने वाले मैथ के महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए। आज का क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 7085 मीटर बराबर है। ये 4 ऑप्शन है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन से चलते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? 7 किलोमीटर 85 मीटर। हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है? 1000 मीटर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 7 किलोमीटर 85 मीटर, यानी 7 किलोमीटर प्लस क्या लिखेंगे? 85 मीटर। इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए 1 किलोमीटर क्या होता है? 1000 मीटर। तो 7 किलोमीटर क्या हो जाएगा? 7000 मीटर प्लस 85 मीटर। इसको ऐड कीजिए, 7000 और 85। चलिए कितना आ रहा है? 7085 मीटर। यानी ए ऑप्शन जो है इससे मैच कर रहा है, यानी ए वैल्यू सेम है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ये समझ गए? बाकी आपको चेक नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। एक पेटी में 100 आम है। 2/25 भाग सड़े हुए निकले। शेष आमों का 3/4 भाग बेच दिया गया। शेष बचे आमों की संख्या है। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 17। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक पेटी में 100 आम है, यानी एक पेटी है जिसमें कुल कितने आम है? 100 आम है। चलिए कुल आमों की संख्या 100। अब क्या कर रहा है? देखिए क्या कर रहा है? 2/25 भाग सड़े हुए निकले। क्या लिखेंगे? सड़े आमों की संख्या, सड़े आमों की संख्या, यानी 100 में से 2/25 भाग क्या निकल गया? सड़ा हुआ आम। तो क्या लिखेंगे? 100 का 2/25। इसे सॉल्व कीजिए तो 100 गुने 2/25, यहाँ से कैंसिल कीजिए 4 बार, यानी 8। यानी सड़े हुए आम कितने निकल गए? 8। तो अब शेष बचे आम, शेष बचे आमों की संख्या। अब जो है जो शेष आम बचेगा, यानी कुल कितना था? 100, उसमें से 8 आम क्या हुआ? 100 निकल गया, यानी उसको निकाल देंगे। तो शेष बचे आमों की संख्या 100 माइनस क्या हो जाएगा? 8, यानी 92। अब क्या कर रहा है? शेष आमों का 3/4 भाग बेच दिया गया। चलिए यानी जो शेष आम है इसका 3/4 भाग बेच दिया गया। तो क्या लिखेंगे? बेचे गए आमों की संख्या, तो 92 का 3/4, यानी जो शेष आम है उसका 3/4 भाग बेच दिया गया।
तो 92 का 3/4 क्या हो जाएगा, 92 गुने 3/4, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 4 दूना 8 और यहाँ पर 4 तिया 12, यानी 69 आम, 69 आम बेच दिया गया। तो क्या पूरा शेष बचे आमों की संख्या, अब कितना आम बचेगा, यानी 69 आम बेच दिया गया, कितना में से, 92 से। तो चलिए 92 माइनस क्या लिखेंगे, 69, ये क्या हो जाएगा, शेष बचे आम की संख्या, शेष बचे आमों की संख्या, आमों की संख्या। तो 92 माइनस 69, ये कितना आ जाएगा, 12 में से 9, ये 3 और 8 में से 6 2, यानी 23 आम जो है बच जाएगा। ये समझ गए, ऑप्शन बी। कुल कितना आम था, 100, उसमें कह रहा कि 2/25 भाग आम क्या हुआ, सड़ गया, यानी 8 आम क्या हुआ, सड़ गया, किसका, 100 का 2/25 भाग, कितना निकल गया, 8 आम। अब जो शेष आम बचा, तो 100 में से 8 घटा देंगे, कितना, इतना आम बच गया। अब जो शेष आम बचा उसका 3/4 भाग बेच दिया जाता है। तो चलिए बेचे गए आमों की संख्या कितना हो जाएगा, 92 का 3/4, यानी 69 आम बेच दिया गया। अब अगर कि कितना आम बच गया, तो 92 में से क्या घटा देंगे, 69, तो क्या होगा, 23 आम बच जाएगा। ठीक है, चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें जो है बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। यदि आपको पूछता कि कितने आम सड़े थे, तो कितना आम सड़ा था, 8। फिर क्या देगा इसमें कि जो है बेचे गए आमों की संख्या कितना हो गया, 69 हो गया, और बेचने के बाद जो कितना बच गया, 23। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ₹600 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर, ब्याज की दर पर बैंक में जमा किए तो कितना ब्याज मिलेगा। चलिए ऑप्शन ए 150 रुपया, ऑप्शन बी 170 रुपया, ऑप्शन सी 180 रुपया, ऑप्शन डी 200 रुपया। चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज का है, यानी सिंपल इंटरेस्ट का है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 600 रुपये, कितना रुपया है, 600 रुपया, यानी मूलधन, मूलधन कितना है, 600 रुपया, जिसको हम लोग पी से दिखाते हैं, यानी प्रिंसिपल। 3 वर्षों के लिए समय, यानी टाइम कितना है, 3 ईयर, और किस रेट से, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी सालाना, यानी इसका जो रेट है, दर, दर को दिखाते हैं हम लोग आर से, यानी रेट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, टाइम हो गया, और ये रेट हो गया। दर क्या है, 10%। तो कह रहा है कि 3 साल में जो है इसका ब्याज कितना हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज। देखिए सिंपल इंटरेस्ट हम जानते हैं, पी गुने आर गुने टी बटे क्या होता है, 100। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, पी गुने आर गुने टी, पी क्या हो गया, प्रिंसिपल यानी मूलधन, आर क्या हो गया, रेट यानी दर, और टी क्या हो गया, टाइम यानी समय, बटे 100। चलिए यहाँ से पी कितना दिया हुआ है,
600 गुने आर कितना है 10 और टाइम कितना है 3/100। चलिए यहाँ से 2 शून्य कैंसिल कर दिए, गुना कीजिए 3 गुने 10 30, 30 गुने 6 कितना हो गया 180 रुपया। यानी इसका जो ब्याज हो जाएगा, कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, कितना हो गया 180 रुपया। ऑप्शन सी। काफी बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न को जोड़िए तथा योगफल सरलतम कीजिए। निम्न को जोड़िए तथा योगफल को सरलतम कीजिए। 6.1/4 प्लस 6.1/4 प्लस 6.1/4 प्लस 6.1/4। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 26। चलिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, इसको जोड़ना है और इसका योगफल बताना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको जोड़ने का 2 तरीका है। एक तरीका क्या है, देखिए 6.1/4 को क्या ले सकते हैं 6 + 1/4 ऐसे ले सकते हैं। तो चलिए सभी को जो हम लोग ऐसे ले देंगे 6 + 1/4 प्लस, फिर इसको क्या लेते हैं 6 + 1/4 प्लस 6 + 1/4 प्लस 6 + 1/4, यानी कोई भी मिश्र भिन्न में हो ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको हम ले सकते हैं 2 + 1/3। तो चलिए हम लोग सबको ऐसे लिख दिए। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 6 6 12 और 6 18 और 6 24, ये 24 हो गया। प्लस अब देखिए 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 है ना, 6 6 6 और 6 कितना 24। अब क्या बच गया 1/4 1/4 1/4 1/4, इसको ऐसे लिख दिया। देखिए 24 प्लस, अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से एलसीएम लीजिए कितना हो गया 4, ये कितना का 1 + 1 + 1 + 1 रहेगा इसका, यानी 24 प्लस 4/4 यहाँ से कैंसिल हो गया। चलिए कितना है 1, यानी 24 + 1 इक्वल टू क्या हो गया 25। ऑप्शन क्या हो गया सी। एक तरीका ये हो गया। चलिए सेकंड तरीका देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दिए कि सभी संख्या जो है सेम है। सभी संख्या क्या है 6.1/4 6.1/4 6.1/4 6.1/4, यानी एक सब सेम है, इसलिए लिख सकते हैं 4 × 6.1/4 क्योंकि सेम है नहीं, तो ये कितना टाइम्स है 4 टाइम्स है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए 4 × इसको क्या लिखेंगे 6 + 1/4 ऐसे लिखेंगे। चलिए गुना कर दिए 6, ठीक है 4 गुने 6 कितना हो गया 24 प्लस 4 गुने 1/4 यहाँ से कैंसिल कर दिए 24 + 1 इक्वल टू क्या हो गया 25। एक तरीका ये हो गया। चलिए एक तरीका और देख लीजिए, दोनों अक्सर बनाते हैं। यहाँ पर देखिए एक क्या है पूर्णांक में, तो इसको गुना करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। ये क्या हो जाएगा 6 × 24 और 1 25, 25 क्या होगा 4, तो सभी क्या होगा 25/4 25/4 25/4 प्लस 25/4। यहाँ पर देखिए आप तो इसको ठीक है नहीं, एलसीएम लीजिए, ये कितना हो गया 4, चलो भागा देंगे कितना आएगा 1 1 गुने 25 क्या होगा 25, यानी सब यही आएगा 25 25 25, ये समझ रहे हैं। 4 से भागा देंगे 4 में 1 आएगा 1 गुने 25 कितना 25, उसी तरह 4 से भागा देंगे 4 में 1 आएगा 1 गुने 25 क्या होगा 25, ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ से कितना हो गया 1 2 3 4, यानी 25 25 50 और 25 75 और 25 100 100/4 यहाँ से कैंसिल कर दिए, ये कितना है 25। ऑप्शन सी।
इतना नहीं कीजिएगा तो फिर देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर ये सब सेम है कि नहीं, तो क्या लिखाएगा 4 टाइम्स कितना 25/4, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, ये कितना आ गया 25। तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, हम आपको ये सब तरीका बताएं। चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी आंसर 25 आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 48,582 में दोनों 8 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 8,000, ऑप्शन सी 7992, ऑप्शन डी 7920। चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, 48,582, 48,582 में दोनों 8, यानी आप देखिए A8 और A8 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है, यानी 48,582 में जो है 2 8 है। अब इसमें जो है इसका स्थानीय मान का अंतर बताना है, तो इसका स्थानीय मान क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये जो है इकाई दहाई, दहाई पे प्लेस है, तो क्या हो जाएगा, इसका मान 80 हो जाएगा, है कि नहीं। 8 गुने 10, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, क्या हो जाएगा 8 गुने 1000, तो इसका जो है स्थानीय मान क्या हो जाएगा 8000, और इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 80। अभी दोनों का अंतर, चलिए दोनों का अंतर, तो 8000 में 80 घटाइए, ये 0 हो जाएगा, ये 2 9 7, यानी 7920, 7920 ऑप्शन डी, ये समझ गए। 48,582 में दोनों 8 का क्या है, स्थानीय मान का अंतर। तो चलिए इस 8 का जो स्थानीय मान क्या हो जाएगा 80, है ना, दहाई दहाई स्थान पे है, और ये क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हजार के स्थान पर है। तो चलिए ये कितना हो गया, 8 गुने 10 और 8 गुने 1000, ये हो गया 8000, ये क्या हो गया 80, ये दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 7920, ऑप्शन डी। चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब जो है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 0.0025% का लघुत्तम भिन्न में मान होगा। ऑप्शन ए 1/40, ऑप्शन बी 1/400, ऑप्शन सी 1/4000, ऑप्शन डी 1/40,000। चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये जो वैल्यू है दिया हुआ परसेंटेज में, इसको जो है लघुत्तम भिन्न में जो है सॉल्व करना है। हम लोग जानते हैं कि A% को क्या लिख सकते हैं, A/100, जैसे लिखा हुआ 2% को क्या लिखेंगे 2/100, चाहे 3% लिखा हुआ तो 3 क्या लिखेंगे 100। इसी प्रकार इसको क्या लिखेंगे लोग, क्या लिखा हुआ है 0.0025%। चलिए पहले इसको परसेंट को हटाइए, भिन्न में चेंज कीजिए, तो भिन्न में क्या लिखा जाएगा 0.0025/100। ये समझ रहे हैं। अभी क्या बताएं कि 2% को भिन्न में क्या लिख सकते हैं 2/100। उसी प्रकार इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, ये भिन्न में आ गया लघुत्तम,
अब इसको जो है सरल कीजिए। यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर से हटाएंगे तो नीचे आएगा। पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या होगा, इस पे कितना शून्य बढ़ जाएगा, 4 शून्य है ना, 1 2 3 4। चलिए 1 2 3 4, पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा उतने ही शून्य बढ़ाएंगे नीचे, ऊपर से हटाएंगे तो नीचे आएगा और नीचे से हटाएंगे तो ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर में है तो चलिए यहाँ से पॉइंट को हटाएं तो ये जो है 0 कहाँ बैठेगा, नीचे बैठेगा। ये समझ रहे हैं। चलिए ये क्या होगा, 25 बट्टे, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 पे क्या शून्य हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए यहाँ सोल्व कीजिए, 25 है कहाँ, 25 और 25 चौके 100, बाकी का शून्य बच जाएगा 4 शून्य, 1 2 3 4, ये कितना आ जाएगा, 1 बट्टे 40,000। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी पे टिक लगाइए। ऐसे भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह क्लास आपको कैसा लग रहा है, आप अवश्य कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। यदि ए का वेतन 30 रुपये है तो बी का वेतन बताइए। चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 15 रुपया, ऑप्शन बी 80 रुपया, ऑप्शन सी 45 रुपया और ऑप्शन डी है 20 रुपया। चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, यानी ए का वेतन जो है अधिक किससे है, बी से, और कितना अधिक है, 50%। यानी कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। तो चलिए इसका वेतन हम लोग एक्स मान लेते हैं, यानी बी का जो वेतन है, बी का वेतन क्या मान लेते हैं, एक्स रुपया। तो ए का वेतन क्या हो जाएगा, ए का वेतन यानी इससे कितना अधिक है, 50%, यानी जो वेतन इसका है बी का 100 वेतन प्लस और एक्स का क्या लिखेंगे, 50%। ये समझ रहे हैं, बी के वेतन से 50% अधिक है, यानी बी का वेतन प्लस इसका 50%। अब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स गुने 50/100। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, 50 से कम 50, 50 गुना 100, यानी एक्स प्लस एक्स बटे कितना हो गया 2। यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे कितना होगा 2, इसे भगा देंगे कितना आएगा 2, 2 गुना एक्स कितना हो गया 2x प्लस 2 से भगा देंगे 2 में 1 गुना एक्स कितना होगा एक्स, यानी कितना गया 3x/2। ये किसका वेतन निकल गया, ए का निकल गया। और क्या दिया हुआ है और दिया हुआ है ए का वेतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए का वेतन दिया हुआ है 30 रुपया, 30 रुपया। तो चलिए ये जो है ए का वेतन है, यानी ए वैल्यू जो है सो कितना हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा, यानी 3x/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 रुपया, क्योंकि ए का वेतन कितना हो गया 3x/2 और ए का वेतन कितना है 30 के बराबर। ये सॉल्व कर दिए, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, क्या हो जाएगा 3x = 60 और x = 60/3, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए 20, यानी x = 20। x जो है कितना आ गया 20, तो x क्या माने थे, b माने थे, यानी b का वेतन नहीं माने थे। तो चलिए b का वेतन कितना हो गया 20 रुपया, यानी ऑप्शन डी
एक पूछ रहा है कि बी का वेतन क्या होगा, तो बी यही माने थे, एक्स माने थे, तो बी का वेतन कितना हो गया, 20 रुपया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जो है तो चलिए, यह क्लास आपको कैसा लगा आप अवश्य कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक सभी को मेरा नमस्कार।